हल्ला गुल्ला बंद करो, अब सुनो हमारी बानी जी। हाँ बोलिए आप, मजा आएगा। वाह, सब लोग जोर से बोलिए, तब मजा आएगा। हल्ला गुल्ला बंद करो कि सुनो हमारी बानी जी। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की कहानी जी। बिहारी मजदूर पर हो रहा है हमला जी, बिहारी मजदूरों पर हो रहा है हमला जी। चुप्पी साधे बैठे हैं सब बिहारी नेताओं का अमला जी। पहला कारण भाषा, दूसरा कारण है मजदूरी जी। आपको पता होगा कि किस वजह से हो रहा है, और नहीं जानते तो जान लीजिए। वहां का जो मजदूर है वो बोलता है कि हम 1200 में खटेंगे। अपने बिहार में काम धाम नहीं मिलता है, जाता है यहाँ से लोग 500 में, 600 में, 800 में खटने के तैयार हो जाता है। तो उन लोगों का कहना है कि ये बिहार का मजदूर आके हमारे हक पे, माना हमारे हकमारी कर रहा है। और ये अपने बिहार का नेता सब क्या बोलेगा, ने संविधान कहता है कि कोई भी आदमी देश में कहीं भी जा सकता है। ठीक है, संविधान तो कहता है, लेकिन तमिलनाडु का आदमी कहाँ यहाँ आ रहा है, बॉम्बे का आदमी कहाँ यहाँ आ रहा है। हम बिहारी के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, समझिए बात को। क्यों जाता है बिहारी बाहर? क्योंकि जितने बिहार के नेता हैं ये सब हम लोग को आपस में लड़ा के वोट लेता है और कुछ भी काम नहीं करता है। बिहार का मजदूर कहाँ नहीं मिलता है, देश के हर कोने में मिलेगा। बम्बई के स्टेशनों पर जाइए बिहारी मिल जाएगा, हावड़ा में जाइए भरा हुआ मिलेगा बिहारी, सब जगह बिहार का लोग मिलेगा। लेकिन वहां का लोग यहाँ कहाँ मिलता है? और ये क्या भाषण देता है सर। अब ये इन बातों को समझिए। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, इनको पता है कि हम जात पात पे जाएंगे और वोट लेके आ जाएंगे, इसलिए वो मारता है। ठीक है, नहीं मारना चाहिए, संविधान ऐसा कहता है। लेकिन वो भी बेचारा सोचता, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, बॉम्बे के मराठी लोग कहते हैं कि भैया आप बिहारी हैं तो आप तो बड़े आदमी हैं, गाना बजाना करते हैं, एंटरटेन करते हैं। मजदूर से जो भर भर के आता है ये कम पैसा में काम करता है, हमारी हकमारी करता है। तो ये सब जगह की शिकायत है। और हम अक्सर अपने जोगिरा में ये सवाल उठाते हैं, लेकिन हमारे एक सवाल उठाने से कुछ नहीं होगा। आप सबको इन बातों को समझना होगा कि जात पात में लड़ा के वोट लेते हो। आज एक बार आप वोट दीजिए पलायन पे, आप वोट दीजिए रोजगार पे। कब हमको रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जो रोजगार देगा हम उसी को वोट देंगे। ठीक है, तो यह बिहारी मजदूरों पर हो रहा है हमला जी, और चुप्पी साध के बैठे हुए सब बिहारी नेताओं का अमला जी। वाह भाई वाह। पहला कारण भाषा, दूसरा कारण मजदूरी जी। अब बिहारी मजदूरों की यही है मजबूरी जी। हम लोग तो मजबूर हैं। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, क्या हमको कोई शौक है क्या? अगर फिल्म इंडस्ट्री यहाँ होता तो हम यही काम नहीं करते क्या? हमको भी कोई शौक नहीं महाराष्ट्र में रहने का। लेकिन यहाँ की सरकारों ने कभी सोचा है क्या? कभी नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे जिसको हम घटिया भी नेता समझते होंगे, जिस नेता को आप खराब से खराब नेता समझते होंगे, वो नेता भी उत्तर प्रदेश में ऐसा काम करती है या करते हैं कि जो भी फिल्म की शूटिंग अगर 75% उत्तर प्रदेश में होगा तो उसको हम 50% सब्सिडी देंगे। यानी 1 करोड़ की फिल्म यहाँ बनाओ, तुमको 50 लाख हम देंगे, वहां की सरकार कहती है। अभी झारखंड की सरकार भी कह रही है बिहार में कुछ नहीं, बिहार में पहले के फिल्म बनाओगे तो हमको पैसा दो, और नहीं तो हाँ। ये है बिहार। तो बिहार अच्छा है, बिहार का अतीत बहुत गौरवशाली रहा है, लेकिन इन वर्तमान नेताओं ने हमको लड़ा के खराब कर दिया है, बिहार का नाम बदनाम कर दिया है। और क्या है, नेताजी कहते हैं सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक जी, वो बोलता है वीडियो गलत है। हाँ, उसका बेटा जाएगा तब न। वो कहता है कि सब कुछ ठीक ठाक है जी। अब बिहारी मजदूरों की तो सब जगह ठाक है जी, सब जाता है पैसा कमा के लाता है। और हमारे एक नेताजी गए तमिलनाडु के सीएम को बर्थडे की बधाई देने, तमिलनाडु के सीएम को बर्थडे की बधाई दी, और तेजस्वी यादव ने जाकर हाथ लिया मिलाई जी।
अब बोला कि नहीं नहीं यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, सब बढ़िया चल रहा है। और 75 सालों में कुछ भी बदला नहीं। बिहार जी दुनिया में सबसे ज्यादा यहीं पर है बेरोजगार। सत्य है जी, वाह। और बिहारी मजदूरों पर हो रहा अत्याचार जी, इसीलिए तो कहते हैं बिहार में बहार जी। सत्य है जी, वाह। अभी अभी संपन्न हुआ है यात्रा समाधान जी, अभी अभी संपन्न हुआ है यात्रा समाधान जी। अब पूरे बिहार में हुआ यात्रा में व्यवधान जी। कहीं कुर्सी फेंकल के, कहीं की कर लके, कहीं की कर लके, झूठे खाली यात्रा करे छे। और चल रहा तेजी से भैया जातिगत जनगणना जी। ये एक और खेल हो रहा है, समझिए। आज के डेट में हमको रोजी रोजगार चाहिए थी, लोग जातिगत जनगणना करा रहा है, फिर लड़वाएगा। समझ गए कि तुम इतना परसेंट हो, तुमको तो इतने मिल रहा है, ले बेटा। अरे सबको दो न यार, सब जितना भूखा है सबको रोटी चाहिए, और सबको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। ये खेल समझिए चल रहा तेजी से भैया जातिगत जनगणना जी। ऐसी से पूरा होगा बिहारियों का सपना जी, हाँ नहीं होगा ना सपना। तो चलिए, नेताजी कर रहे हैं खाली टाइम पास, नेताजी कर रहे हैं खाली टाइम पास, और उलझा के रख दिया बिहार का विकास। फिर हाय रे हाय रे आराम से, क्यों मालूम, बहुत बढ़िया जो गिरा है। सारा रारा ढोलक को यूं बजा ले, चांदी को यूं नचा ले भैया रे, धीरे धीरे नदी के धीरे धीरे। सारा रारा कुर्सी को समझते हैं बाप की जागीर, कुर्सी को समझते हैं बाप की जागीर, और जनता को बना के रख दिया फकीर। फिर हाय रे हाय रे कब दोगे सबको तुम रोजी रोजगार, कब दोगे सबको तुम रोजी रोजगार। अब पहले जवाब दो नीतीश कुमार। फिर हाय रे हाय रे कहिया बनेगा भैया, कहिया बनेगा आत्मनिर्भर बिहार, कहिया बनेगा आत्मनिर्भर बिहार। आके जवाब दो नीतीश कुमार। फिर हाय रे हाय रे हाय। फिर कब भैया हो, फिर कब भैया हो, फिर कब, फिर कब, फिर कब पलटी मारोगे पलटी मार, फिर कब पलटी मारोगे पलटी मार। जल्दी जवाब दो, आराम से। फिर कब पलटी मारोगे पलटी मार, फिर कब पलटी मारोगे पलटी मार। जल्दी जवाब दो ऐ पलटी मार। फिर हाय रे हाय रे आराम से। वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। गाना था क्या, बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। तो ये कह रहा हूं, सच में कब आएगी बिहार में बहार, सच में कब आएगी बिहार में बहार। और जल्दी जवाब दो ए कुर्सी कुमार। फिर हाय रे हाय रे हाय। कब तक खाएगा भाई, कब तक खाएगा, कब तक खाएगा बिहारी सब मार, कब तक खाएगा बिहारी सब मार। जल्दी जवाब दो, सब लोग गा रहे हैं। कब तक खाएगा बिहारी सब मार, कब तक खाएगा बिहारी सब मार। जल्दी जवाब दो,
जल्दी जवाब दो नीतीश कुमार ने तो हाय रे हाय रे हाय। गिरेगी भैया हो गिरेगी भैया हो गिरेगी गिरेगी कब जाति पात की दीवार गिरेगी कब जाति पात की दीवार कब होएगा हमारा कब होएगा आत्मनिर्भर बिहार फिर हाय रे हाय रे हाय। मेन समस्या सबसे पूछिएगा ये कल सब आ जाएगा चैनल पर एकदम सबसे पहले डाल देना इसको बोलिए कुछ नहीं होगा आप लोग डरिएगा मत मैं गा रहा हूँ अभिव्यक्ति की आजादी है सबको पूछने का हक है वोट देते हैं बनाते हैं मार खाते हैं हम लोग वोट देने के चक्कर में अपने अपने समर्थक के लिए हम लोग जाते हैं गोली खाते हैं वो लोग आता है क्या वो लोग जीतता है इसी रूम में बंद हो जाता है इसलिए टेंशन नहीं लेने का क्या कब तक सहेंगे पलायन की मार कब तक होगा पलायन अगली बार सभी नेताओं से सिर्फ एक ही चीज पूछिए कि कब बिहार का मजदूर बाहर जाना बंद करेगा बस इस पर वोट देना है आपको ठीक है कब तक सहेंगे पलायन की मार कब जाएगी खुशियों की बहार कब तक सहेंगे पलायन की मार कब आएगी खुशियों की बहार अब ना चलेगी ड्रामेबाजी त्योहार अब ना चलेगी ड्रामेबाजी त्योहार जल्दी हो जाएगी विदाई त्योहार फिर हाय रे हाय रे आराम से और यात्रा नहीं रोजगार चाहिए यात्रा नहीं रोजगार चाहिए हमको आत्मनिर्भर बिहार चाहिए हमको आत्मनिर्भर बिहार चाहिए कहीं पर नहीं भ्रष्टाचार चाहिए कहीं पर नहीं भ्रष्टाचार चाहिए ऐसा नहीं कुर्सी कुमार चाहिए फिर हाय रे हाय रे